हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग मंदिर तक पहुंच गए हैं, यानी कि हम पार्किंग स्टैंड में पहुंच गए हैं। यहाँ पर पापा बाइक पार्क कर रहे हैं और यहीं से हमें पूजा का सामान यानी कि जल, लोटा और फूल और मिठाइयाँ भी हमें यहीं से लेनी है। तो आइए चलते हैं कुछ फूल ले। अरे रुपए लोट क्या देना? अरे ले रहे, पहले जल लोटा ले ले। लोटा कहाँ पे ले? लोटा को मैं बड़ा अच्छा वाला लूँगी। कौन सा वाला लूँ? ये वाला लूँ, ये वाला लेती हूँ। ले ले गड़वी। फूल भी लेना है, फूल भी लेना है। सो गाइस, पूजा का सामान तो यहीं से लेना था, पर सबसे पहले हमें जल लेना था, जो कि पापा पहले कहते कि पहले जल ले लो, फिर उसके बाद हम ये फूल और प्रसाद लेते हैं। जल लेने के लिए पहले मतलब सभी लोग नदी से ही जल ले रहे थे, तो फिर हमने सोचा चलो हम भी नदी से ही ले लेते हैं। बट जब मैंने नहाते हुए लोगों को देखा, मैंने कहा पापा यहाँ पे तो सभी नहा रहे हैं और ये वाला जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे। फिर पापा कहते कि गंगा जी भी बहती है ना, तो बहता हुआ पानी कभी गंदा गंदा नहीं होता, क्योंकि वो ठहरता नहीं है। इसलिए जल यहीं से लेना है, क्योंकि सभी यहीं से चढ़ा रहे थे, तो हम थोड़ी ना अलग जाते हैं हैंडपम्प वाला जल। फिर पापा कहते चलो हम यहीं से लेते हैं। फिर पापा, मम्मी और हम लोग गए नदी में जल लेने। और जैसे जैसे मैं पास जा रही थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी। मीन्स की रेत और वहाँ पे सामने नदी और लोग नहा रहे हैं, जल भी ले रहे हैं। सो गाइज़, मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जल चढ़ा दिया भोले बाबा जी पर, और इतनी की ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे तो पैरों के ऊपर लोगों ने पैर रख दिए, मेरा पैर क्रश हो गया लिटरली। और मैं इस हालत में वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ में प्रसाद था, जल था। सो मेरे को पहले था कि मैं पहले जल चढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आगे की वीडियो शूट कर लूँगी। सो मेन मंदिर की तो नहीं कर पाई, पर मैं आपको और भी देवी देवताओं के मैं दर्शन करवा दूँगी। और देखिए, गर्मी से जो बुरा हाल है ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली गर्मी भी थी प्लस भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और भीड़ की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी। लोगों के धक्के लग रहे थे मुझे, और मेरे पापा तो वैसे ही बहुत गुस्सा होते, और उनका गुस्सा करना भी सही है, क्योंकि भीड़ में आप वीडियो शूट कर रहे हो, सपोज धक्के की वजह से फ़ोन गिर गया या स्नैचिंग ही हो गई, क्या ही कर लोगे। वही पापा कहते हैं बेटा, अगर एक बार फ़ोन गया फिर बनाते रहिए वीडियो। मतलब उनका तो एक ही डायलॉग है, वो हर एक पेरेंट्स का ही होता है। चलो भैया, हम घुश्मेश्वर नाथ के दर्शन करके आ गए। अरे वाह, चाट। आज मेरा फास्ट है, मुझे मत दिखाओ। और भीड़ देख रहे हो, इतने धक्के लग रहे हैं ना। एक चाट, छोटे छोटे स्टॉल पे चाट खाने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। यहाँ पे पापा ने कच्ची हल्दी देखी, तो पापा कहते हैं कच्ची हल्दी ले लेते हैं, क्योंकि ये शादी ब्याह के लिए यूज़ किया जाता है ना लड़कियों के फेस पे, तो इसलिए ले लिया। आप समझ जाइए कि इसके लिए ले रहे हैं। आगे आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कच्ची हल्दी किस लिए ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत गैस हो ही गया होगा, अगर हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। उसके बाद सबने चाट देखा, और चाट देखते ही सबके मुंह में आ गया पानी। तो सबने कहा कि चलो अब चाट ही खा लेते हैं। मैं तो सिर्फ चाट देख सकती थी, खा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा था फास्ट, ट्यूसडे को मेरा फास्ट होता है। सब बड़े आराम से खा रहे थे और मुझे दिखा रहे थे। और छोटे छोटे घड़े भी बेच रहे थे, मिट्टी के घड़े जो होते हैं। और मैं मम्मी के लग गई पीछे पीछे, क्योंकि मुझे पता था मम्मी और मासी है तो वो लोग शॉपिंग करने ज़रूर जाएंगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। और वो लोग पता ही नहीं क्या क्या ले रहे थे। मैंने बस एक रिंग देखी और मेरी नज़र वही टिकी। मैं कहा मुझे रिंग चाहिए, रिंग चाहिए। और मैं फिर रिंग लेने में मतलब मैंने प्रीति की हेल्प ली। ये मेरी मम्मी ले रहे हैं सिंदूर रखने वाली चीज़, सिंदूर दानी नहीं होती है,
वो ले रहे हैं। और मैं तो सिर्फ रिंग देख रही थी, लिपस्टिक देख रही थी। फिर मेरी नज़र तो गई रिंग पे, और मैंने प्रीति को कहा कि प्रीति चल मेरे साथ पहले हेल्प कर, मुझे कौन सी रिंग, मतलब मुझे रिंग दिलाने में हेल्प कर। एक्चुअली मैं जो चीज़ें लेती हूँ ना, मुझे कभी समझ में नहीं आता, मुझे हमेशा एक हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि कोई मेरी हेल्प करे। और मैंने ये देखी इतनी सारी रिंग पहनी कि मुझे कोई पसंद आ जाए, और मुझे सिर्फ एक पसंद आई और मैंने एक इसमें से चूज़ की। उसके बाद मैंने टॉयज़ की शॉप देखी। फिर मुझे याद आया मुझे अपने रियांश के लिए तो खिलौने लेने ही थे, और उसको खिलौने में सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कार। मतलब उसको फ़ोन करके पूछो ना कि क्या चाहिए क्या चाहिए, बोलेगा बुआ मुझे कार चाहिए, मुझे गन चाहिए। तो फिर मैं सिर्फ कार लेने के लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मैंने कार लेने के लिए 3-4 शॉप पे गई, और जिसमें से एक शॉप वाले से तो मेरी बहस ही हो गई। उसके बाद हम लोगों ने अपने ग्रुप्स अलग कर लिए। मैं, मासी का लड़का अमरजीत और प्रीति, हम लोग अलग निकल गए बाज़ार के अंदर, और मम्मी और मासी अलग निकल गए। उनके साथ तो रह रहे कि हम बोर ही हो गए, क्योंकि वो एक शॉप पे अगर रुक जाते हैं ना तो वो वहीं बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या लेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम लोगों ने तो कुछ लेना नहीं था, फिर भी हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, और अपने रियांश के लिए जैसे मैंने बोला 2-3-4 शॉप्स हमने चेंज की। उसके बाद फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमारा एक और शॉप पे चलते हैं और वहाँ से लेते हैं। और यार बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ये छोटी सी बाज़ार है लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बर्तन से लेकर खिलौने, मेकअप का सामान, सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए फिर से हम टॉय की शॉप पे आ गए। यहाँ पर मैंने कहा चल फिर से एक कार देख लेते हैं, शायद इस बार हमें कोई कार पसंद आ जाए तो हम ले ही लेते हैं। मतलब सेम ही कार थी, पर यार बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफेक्टिव भी थी, ख़राब भी थी, कुछ टूटी हुई थी, कुछ के रेट कुछ ज़्यादा ही हाई बता रहे थे। सो फाइनली हमें इनमें से एक कार अच्छी लगी और एक गन सही लगी, और वो मैंने फ़ाइनल कर लिया। और मैंने कहा कि चल इस बार अब ले लेते हैं, अब और नहीं लेना, बस हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, अंदर अंदर चलते हैं और कुछ चीज़ें से देख कर वापस ही आ जाते हैं। लेना मतलब कुछ काम की चीज़ें तो थी नहीं, मेरे को बर्तन भी नहीं लेने थे, मेरे को खिलौने भी नहीं लेने थे। मेकअप का सामान जो था वो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली थी, लाइक चूड़ियाँ ले ली थी और रिंग ले लिया था, इयर रिंग ली थी, वो मैंने मम्मी को दे दिया था। बस मैं रियांश के खिलौने के लिए इधर उधर भटक रही थी। मैंने यहाँ पे साड़ियाँ देखी और मुझे साड़ियाँ पसंद भी आई। मैंने सोचा चल मम्मी के लिए ले ही लेते हैं। बट मैंने जब भैया से पूछा भैया मुझे रेट बता दो, वो कहते नहीं पहले आप फाइनल करो फिर हम रेट बताएंगे। अरे मैंने कहा पहले आप रेट बता दो फिर मैं बताती हूँ। वो अड़ गया, वो कहते नहीं पहले आप फाइनल करो फिर हम रेट बताएंगे। मेरी मासी का लड़का है, वो कहता दीदी रहने दो, आगे चलो, आगे चल के ले लेना। मैंने कहा चलो। सो गाइज अब हम जा रहे हैं घर को। होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।